हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जेकेपी कांस्टेबल में सबसे पहले मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम अपने मैथमेटिक्स को सिलेबस जो है वो हम कैसे डिकोड करेंगे। तो जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाए, मेरी वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एक नंबर को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे एक नंबर को देखा जाता है और उसको पढ़ा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक नंबर लिखा है और उसके ऊपर वंस, टेंस, 100 हम बचपन में पढ़ते थे, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें हम देखेंगे कि नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 डिजिट को छोड़ के एक कॉमा डालते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस नंबर को रीड करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे 10 करोड़ 62,53,942। इसमें जो मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ये वंस प्लेस है, इसका जो डिजिट है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ये आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो लिखा है नेचुरल नंबर के बारे में, जिसको हम n के साथ भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो चलते जाते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसके बाद मैंने लिखा है नोट। मैंने जिस टॉपिक में भी नोट करके लिखा है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस नोट में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जो होल नंबर्स हैं वो 0 और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट किया है, उसके बाद जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसलिए मैंने कहा जो होल नंबर है वो कॉम्बिनेशन है किसका? 0 का और नेचुरल नंबर्स का। दूसरा पॉइंट मैंने जो यहाँ पे बात करूँगा वो है कि जो होल नंबर्स हैं उसको नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इसमें एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इंटीजर्स में सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। इसके बाद है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, और ये -1 से स्टार्ट होके -इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक भी आपको बता दिया, और -1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक भी आपको बता दिया, लेकिन 0 के बारे में बात नहीं की, क्योंकि 0 जो है वो आपका ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। इसलिए बचपन में आपने कभी सुना होगा अपने टीचर से कि 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो प्लस में है या फिर माइनस में है। अब जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर में 0 देखने को नहीं मिलता।
और होल नंबर्स में जो आपका नंबर स्टार्ट्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है जो नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और चलते जाते हैं इन्फिनाइट तक। तो इसके बाद आता है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम ई से भी डिनोट करते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हों। जैसे आपका 2 है जो कि 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है या फिर 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, 6 8 10 12 14 ऐसे चलता जाएगा। अभी मैं बात करूँगा यूनिट्स प्लेस के बारे में। जैसा इस शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें आपका वंस प्लेस का जो नंबर होगा उसको हम यूनिट डिजिट करके पुकारेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस का एक ही मतलब है। अब इसमें लिखा है कि यूनिट प्लेस में अगर जो नंबर होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो वो जो नंबर होगा वो इवन नंबर कहलाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। इतना बड़ा नंबर है जैसे 10,62,53,942। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका जो यूनिट डिजिट है, या फिर हम कह सकते हैं जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है, जो जो यहाँ पे पड़ा हुआ है नंबर, सिर्फ उसको देखना है और उसी से हमने पहचानना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँ 8543, कुछ भी नंबर लिख दूँ 20, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है। तो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 है तो वो जो नंबर है वो इवन नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद आपका आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। इसमें एग्जांपल है जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें भी यूनिट्स प्लेस का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 1 3 5 7 या फिर 9 होगा तो वो जो नंबर होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 95,67,357। अगर इस नंबर को हमने देखना है ये नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वंस प्लेस को देखेंगे। इस नंबर के वंस प्लेस में 7 है, तो वंस प्लेस में नंबर 7 होने का मतलब है ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर में कॉन्सेप्ट है कि उसे यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 या फिर 9 होना चाहिए। सो दिस नंबर इज ऑड नंबर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के साथ डिवाइड होंगे या फिर खुद के साथ डिवाइड होंगे, और किसी भी नंबर के साथ इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 आगे 19 ऐसे चलता जाएगा। अब अगर इसमें हम 13 की बात करें, 13 या तो 1 के साथ डिवाइड होता है या फिर खुद के साथ डिवाइड होगा। 13 और किसी के टेबल में नहीं आता, जिस वजह से ये किसी और नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता। अब इसके बाद मैं इस नोट के बारे में बात करूँगा, जिसमें सबसे पहले लिखा है अ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो प्राइम नंबर्स है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 1 है, सेकंड पॉइंट में लिखा है जो 1 है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ना है ऑड प्राइम और इवन प्राइम के बारे में। तो थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे जो सबसे छोटा लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर है वो 3 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 1 हमारा ऑड नंबर है उसको हम प्राइम नंबर नहीं लेते, इसलिए जो लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर है वो हमारा 3 है। फोर्थ पॉइंट को हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा है जो लोएस्ट इवन प्राइम नंबर है वो हमारा 2 होता है, और ये 2 ही है जो एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हमारा इवन नहीं होता। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
कंपोजिट नंबर के बारे में, जिसको हम सी के साथ भी डिनोट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स। देखिए, जैसे हमने प्राइम नंबर्स में पढ़ा था कि वो या तो 1 के साथ डिवाइड होंगे या तो खुद के साथ डिवाइड होंगे। कंपोजिट नंबर 1 के साथ भी डिवाइड होते हैं, खुद के साथ भी होते हैं और बाकी नंबर्स के साथ भी डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 12, तो 12 आपका 1 के साथ भी डिवाइड होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा और अपने आप के साथ भी होगा। तो हमने पढ़ा था प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ और खुद के साथ डिवाइड होते थे, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है वो 1 के साथ और अपने आप के साथ तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में बाकी और नंबर्स के साथ भी डिवाइड होते हैं। इसमें आगे हम नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है जो कंपोजिट नंबर है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। देखो, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि जैसे हम अगर कोई नंबर ले लें, मान लो हम ले लें 13, तो 13 को देख के हम बता सकते हैं ये तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 13 के टेबल में ही आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर एक और नंबर ले लें, जैसे मान लो हम ले लें 8, तो 8 आपका 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है और 8 में भी आता है। तो इस तरह के नंबर्स आपके कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। लेकिन अगर हम इस नंबर 1 की बात करें तो ये किसी और टेबल में क्या आएगा, ये तो खुद ही मतलब अपने टेबल में आ जाता है, तो इसलिए इसको ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाला है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डाला है। सो नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ओके, उसके बाद इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो p/q में जो q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अभी समझते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है p/q इक्वल टू 4/7, इसमें अभी जो p की वैल्यू है वो 4 है और q की वैल्यू जो है वो 7 है। अगर ये जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अगर जो p/q है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू ना होके अगर वो ज़ीरो होता तो इसका जो आंसर है वो आता है इन्फानाइट, जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है। इसी वजह से p/q में जो q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है, जैसे 3/5, 7/9, 8/9, 12/17। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें जो डिनोमिनेटर है या फिर हम कह सकते हैं q है वो नॉट इक्वल टू 0 ना हो। सभी के सभी नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो। जैसे एग्जांपल में आपका √2, √5, √8, पाई, √11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में दोनों आ जाते हैं, आपके रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और आपके इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। एग्जांपल में बताया हुआ है, जैसे 7/9, √2, √5, पाई एक्सेट्रा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो में हम देखेंगे इसी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझाऊंगा ऑपरेशन ऑन नंबर्स के बारे में, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के बारे में बात होगी। और स्पेशली मैं डिवीज़न के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा बात करूंगा। उसमें एक फार्मूला आएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से करके। और एक फार्मूला और आएगा जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को निकालने के काम आता है। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, मेरा साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि हम अपने कंटेंट को और भी अच्छा करें और भी इम्प्रूव करें।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।